ये मैं विश्वनाथ सिंह जो इस परिचर्चा का आयोजक हूँ। आज के विषय पर हम लोग बात करना चाहते हैं। आज का विषय सर्वविदित है। अयोध्या में जो हाल में खरीद हुई है भूमि का, उसमें कुछ आरोप लगे हैं, उसी पर परिचर्चा है। मैं श्री बीके सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे बीच लखनऊ से जुड़े हैं। जो जानकारी है उनके पास बताएं। श्री बीके सिंह साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबों को प्रणाम। मेरा नाम बीके सिंह, लखनऊ से। जैसा कि हम लोगों के आज 3 दिन से एक समाचार चल रहा है कि राम जन्मभूमि जो हमारी समिति है, उसने जमीन घोटाला, जो जमीन खरीदी है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद लिया गया। इसके ढेर सारे स्पष्टीकरण आए हैं और इसी को हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसलिए तो पहले हम एक सिलसिलेवार, एक डेट वाइज एक थोड़ा सा इवेंट्स देख लेते हैं कि कब क्या हुआ। और ये 2017 से हम बात करते हैं। 20 नवंबर 2017 को इसमें महफूज आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज, ये सारे जो आलम जी के पुत्र थे, और ये जो अयोध्या में गाटा संख्या 243, 244, 246 की 2.334 हेक्टेयर जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक को इन्होंने रजिस्ट्री कर दी थी। ये 20 नवंबर 2017 की बात है। अब ये मैं इसमें ये बता रहा हूं कि ये रजिस्ट्री जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक की भी नहीं थी। ये जो ओरिजिनल इसके मालिक थे, ये महफूज आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज थे। ये तो इन लोगों ने, ये जो 4-5 लोग थे, पांचों लोगों ने जो रकबा संख्या था 2.33 हेक्टेयर, जिसमें घाटा संख्या 242 का कुछ हिस्सा है, 243, 244 और 246 घाटा संख्या, ये चारों घाटा संख्या से, जिसमें 242 का 242/1 का कुछ रकबा है, मिला के टोटल जमीन 2.334, ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक को इन्होंने रजिस्ट्री कर दी। अब इसमें ये हुआ था कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने गाटा संख्या, जो सारे जितने गाटा संख्या मैंने नाम लिया, 243, 244, 246, उसकी जो टोटल रकबा 2.334 हेक्टेयर जमीन जो है, वो इन्होंने फिर एक एग्रीमेंट किया इच्छाराम सिंह और उनके पुत्र जो है बसपा नेता जितेंद्र कुमार सिंह के नाम पे। लेकिन ये जो बैनामा था, बैनामा तो नहीं हुआ, ये एक एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट 7 दिसंबर 2017 को ही ये अनुबंध निरस्तीकरण कर दिया गया था। किन्हीं वजहों से ये निरस्त हो गया था। तो इसका मतलब कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक के पास ही जमीन का असली जो मालिकाना हक था, ये तीनों गाटा संख्या के 2.334 हेक्टेयर भूमि पर, ये यही लोगों का कब्जा भी था और रजिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। अब 2019 में क्या हुआ कि एक नया एग्रीमेंट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पे ये कराया, ये हुआ, उनके नाम पे ये कराया गया। और इन सबों का जो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये 2 करोड़ में ही ये एग्रीमेंट कराया गया था।
अब इसी एग्रीमेंट को जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी बीच में आ रहे हैं, जिन्होंने ट्रस्ट को जमीन बेची है। अब चूंकि कुसुम पाठक और हरीश पाठक से इन लोगों ने जो जमीन है वो एक एग्रीमेंट 2019 में नया एक एग्रीमेंट इनके नाम पे हो गया था कुसुम पाठक और हरीश पाठक से, जिनका नाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी है। अब 18 मार्च को क्या हुआ, अभी अभी की जो कहानी चल रही है, जिसके लिए हमारे अपोजिशन दुनिया भर का बातचीत कर रही है। 18 मार्च 2021 को क्या हुआ कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 243 गाटा संख्या, 244 गाटा संख्या, 246 गाटा संख्या का जो जितना भी 2.334 हेक्टेयर या 12,080 वर्ग मीटर ये जमीन रजिस्ट्री कर दिया 18 मार्च को। और उसी दिन क्या हुआ कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को उसी दिन ये जमीन हो गई, और उसके लिए जो पैसा लिया गया 18 लाख रुपए लिया गया, जो 17 लाख रुपए आरटीजीएस के द्वारा उनके खाते में गया। शायद तो ये एक डेट रकम वाइज एक करोड़ विवरण में था। है, अब शायद ये इसमें करोड़ में। इस जी जी ये आपने लाख बताया, ये करोड़ में बताया जा रहा हाँ सॉरी, हाँ 2 करोड़ और 18.5 करोड़ की बात है। है। जी जी। लाख में मैंने गलत बोल दिया, ये लाख नहीं है, करोड़ है। तो 18 मार्च को ही सेम डे ये श्री राम जन्मभूमि को अंसारी ने और रवि मोहन ने ये इनको दे दिया, जिसके गवाह वहां के मेयर भी हैं। अब विवाद ये है कि एक ही दिन जमीन जो 2 करोड़ की खरीदी गई वो 18.5 करोड़ की कैसे बेच दी गई या कैसे हो गया। अब क्योंकि वहां का जो सर्किल रेट है, अगर सर्किल रेट से भी अगर देखा जाए तो सर्किल रेट वहां पे ज्यादा है, तकरीबन गवर्नमेंट के हिसाब से वहां का जो जमीन की कीमत है वो 24 करोड़ के आसपास में है, जबकि ट्रस्ट ने निगोशिएट करके 18.5 करोड़ में खरीदा है। पहली चीज। दूसरी चीज, 2019 में जैसे अयोध्या मंदिर पे फैसला आया, वहां पे जमीनों का रेट वैसे बहुत ज्यादा बढ़ गया। मार्केट रेट में तकरीबन 12 से 15 गुने का उछाल आया, और साथ साथ सर्किल रेट भी रिवाइज हो गया। तो इनकी वजह से वहां पे जमीन की जो लागत है वो कई गुना बढ़ गई, और मार्केट रेट से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि मार्केट रेट से अभी भी वहां पे जो ट्रस्ट ने रजिस्ट्री कराई है वो कम रेट में कराई है, जो मार्केट रेट वहां का है अभी। तो ये कुल मिला के हमें लगता यह है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति फैलाने वाली बात है कि एक दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। ये प्रैक्टिस में है, एक दिन में एक रजिस्ट्री होके दूसरी रजिस्ट्री हो सकती है। इसमें कोई कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही दिन में एक गाटा संख्या या 2 गाटा संख्या और 2 या 3 बार बिक्री नहीं हो सकती है। ये जरूर हो सकता है, ये खरीद फरोख्त हो सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा कोई कानून रूप से ये बहुत कोई बात ये है कि वहां पे जो जैसे वहां जमीनों की उपलब्धता, और खास करके इस जमीन की अगर हम बात करें तो ये जमीन चूंकि रेलवे स्टेशन का जो मुख्य द्वार है इसके साथ है, और वहीं पे प्रस्तावित है कि जो नया रेलवे स्टेशन बनेगा उसका मुख्य द्वार वहीं बनेगा। ये जमीन वहीं पे है जहां राम मंदिर के लिए रेलवे स्टेशन का गेट भी बन रहा है। तो ये जमीन के की महत्व वैसे भी बढ़ जाता है क्योंकि राम जन्मभूमि के ये विस्तार में है, और रेलवे स्टेशन का गेट भी यहाँ पे बनना है, जो प्रस्तावित गेट है। तो यहाँ की जो मार्केट रेट जमीनों का है वैसे ही कई गुना हो गया है। तो अब इसमें निचोड़
यह सारांश यही है कि इस जमीन में ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का कोई घपला किया गया है, कोई गलत किया गया है, या किसी को पर्टिकुलरली एक आदमी को पैसा मतलब लाभ देने के लिए इस तरीके का उस मंशा से कोई काम किया गया है। ये कम्प्लीटली एक सौदा था और बहुत अच्छी तरीके से इसको निगोशिएट करके और ये सौदा राम जन्मभूमि के लिए किया गया है। तो के लिए है, वहाँ के महापौर कह रहे हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ट्रस्ट के ट्रस्टी कह रहे हैं, 2-3 सबके स्टेटमेंट्स हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हमारी सरकार कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन शायद अपोजिशन को ऐसा लगता है कि वहाँ पे गड़बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर भ्रांति फैलाने का काम किया जा रहा है, बिना विषय वस्तु को जाने और समझे। बस मेरे को आप इस सब्जेक्ट पे इतना ही करना था। अगर बहुत आप लोग बहुत कुछ अच्छा जोड़ना है। चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। इसमें एसके सिंह साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि चाहे कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ें या कुछ अन्य बात आप इससे संबंधित बोलें। श्री एसके सिंह साहब, कुछ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ रहा है वर्षा के नमस्कार चलते। सर, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं एसके सिंह लखनऊ से। अभी जो बीके सिंह साहब ने आज के विषय पर बताया, अयोध्या के जमीन के बारे में जो आ रही है खबरें, इसको पूरा क्लियर किया इन्होंने और बताने के लिए कुछ रहा नहीं। मैं थोड़ी एक दो बातों पर खाली मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि एक दिन में एक ही जमीन का 2 रजिस्ट्री होता है तो इसमें तो सरकार को फायदा होता है, गवर्नमेंट को, क्योंकि एक ही जमीन का फिर उसके जो पेपर है उसका पैसा उसको गवर्नमेंट को जाता है। एक बार उसी जमीन का एक पैसा एक बार गया गवर्नमेंट के खाते में और फिर एक बार वही जमीन बिका तो फिर उसका पैसा गया, तो 2 बार हुआ। इसमें तो सरकार की एक फायदा है मेरे समझ से। दूसरा है कि जब हम जितने भी बातें हुई है ये अयोध्या राम जन्मभूमि के निर्णय, कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का आने से पहले का वो रेट एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट पर उनको एग्रीमेंट जब होता है तो उस रेट में देना ही पड़ेगा, और ये जब निर्णय के बाद हुआ तो रातों रात जमीन के भाव बढ़ जाते हैं। जहां कुछ औद्योगिक या कुछ पर्यटन का बात हो या कोई धार्मिक आवागमन का हो, यहाँ तक कि एक गांव से देखिए कि एक मेन रोड निकल जाता है तो मेन रोड के अगल बगल में जमीनें के रेट बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ तो हमारा एक सनातन धर्म का इतना विश्वव्यापी एक प्रतिष्ठान बन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक स्मारक, एक तीर्थ बन रहा है सनातन धर्मियों को, हिंदुओं के लिए। तो वहां तो यदि गवर्नमेंट का निर्णय आ गया, रेलवे स्टेशन जा रही है और भी बहुत बढ़िया से शहर को बसाया जा रहा है और रेलवे स्टेशन के बगल में वो जमीन है तो उसकी कीमत तो ऐसे भी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जैसा बीके सिंह ने बताया कि 24 करोड़ का हो रहा है लेकिन नेगोशिएशन करके 18.5 करोड़ में दिया गया, बहुत बढ़िया बात है। अब इससे अलग एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वही लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग जो राम जन्मभूमि के निर्णय आने में देर करवाने की कोशिश कर रहे थे, वही पार्टियां हैं जो चाहते थे कि ये निर्णय ना आए, मंदिर वहां ना बने। अब मंदिर बन गया तो उनको दिक्कत हो रही है, तो फिर इंटरनल ऐसा कोई भ्रमित करो कि जो साधारण आदमी है, गांव के आदमी है, सीधे साधे हैं, वो लोग समझ जाए यार ये भी लोग घोटाला ही कर रहा है, तो उनका इस तरफ से थोड़ा ध्यान बढ़ जाए और इलेक्शन आ रहा है तो हमारे पाले में आ जाए, हमारी बात को मानने लगे। ये वोट की एक बैंक है, बाद में ये भी आएंगे,
सीधे होकर, लेकिन थोड़ा देर लगेगा। और इन लोगों ने इसका पीछे भी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाया है। आज भी जो सवाल खड़े किए, इसको काल्पनिक बताया भगवान को, राम को। उन लोगों के अब जनेऊ पहन के मंदिर जाने का समय निकल गया। अब इसमें भ्रम फैलाने वाली सारे सब ग्रुप एक। वैक्सीन का भी चल रहा है इसी संकल्प में, वैक्सीन का भी चल रहा है, सीरम डाल दिया। मतलब सनातनी को, हिंदुओं को भावनात्मक, धर्मात्मक और धर्म की हिसाब से विज्ञान को आपस में लड़ाना है, तोड़ना है और अपने जो है वोट बैंक तैयार करना है, अपने किसी तरह भी सरकार बनानी है, लूटपाट मचाना है। यही इनका तथ्य है, मुझे यही कहना है। इसलिए हम लोगों का एक संदेश हम इससे यही मिलता है कि हम लोगों को किसी भी हालत में, किसी भी समय में हम एकत्रित होते रहना है, एकत्रित होके रहना है। ये भ्रमित लोगों की जाल में नहीं फंसना है। और ऐसे ऐसे और भी बहुत बातें आएंगी अभी आगे चलकर, जो हम लोग नहीं सोच पाए वो भी आएगी। लेकिन हम लोग अपने अपने विवेक से, इंफॉर्मेशन से, सही इंफॉर्मेशन से उसको निर्णय लेना है और फिर आगे बढ़ना है। हम लोग एकता को खंडित नहीं करना है, एकता बनाने की कोशिश करना है ताकि इनकी दाल न गले। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एसके सिंह साहब। अब साहब बाबू भी आ गए हैं, श्री रतनलाल साहा जी, जो हमारे बीच जुड़े हैं राजमहल से। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? सर हम भेज दिए हैं हैप्पी होम में सर। अच्छा ठीक है, इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नेटवर्क नहीं, का अब प्रॉब्लम आ अब तो रहा कुछ है। इसमें बोलने के लिए है नहीं सर। अच्छा, तो मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ, कुछ अलग से भी बताना चाहता हूँ। मैं इस पर 3 बिंदु पर बोलना चाहता हूँ। एक बिंदु पर तो जी बता ही दिया है श्री बीके सिंह साहब ने। ये है कि ये 2 रजिस्ट्री एक दिन का होने का एक बड़ा कारण होता है लाचारी। जमीन लेना है, लेकिन जमीन ही तब तक नहीं बिक सकती है जब तक कि इनके नाम से ना आ जाए क्योंकि वो एग्रीमेंट वाली जमीन है। एग्रीमेंट नहीं रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। एग्रीमेंट था, वो जमीन पर मुकदमेबाजी हो गया। जब मुकदमा ख़त्म हो गया 2019 में ही, तो ज़मीन ये लेना पड़ा। तो ये लाचारी थी कि जब तक वो रजिस्ट्री नहीं करता तब तक ये वो पार्टी नहीं करता, क्योंकि एग्रीमेंट में ज़मीन थी, कानूनी विवाद में फंस जाता। दूसरी बात अब हो गया 2 रजिस्ट्री में रेवेन्यू की बात बोले इसके सिंह साहब, ठीक है, सरकार को कुछ ज़्यादा मिल गया। अब चूंकि पुराना एग्रीमेंट था तो 2 करोड़ में ही उसको बेचना था, सर्किट रेट उस पर लागू नहीं होता। उसमें पुराना एग्रीमेंट था, जो एग्रीमेंट में चूंकि पार्टी का तो गलती नहीं था, वो तो मुकदमेबाजी के चलते हो गया। एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि जिस जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो जमीन से इसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोगों को लगता था कि इसमें हम मुकदमेबाजी को फंसा के फिर ले जाएंगे और इसको टलवा देंगे, तो उस जमीन से इसको कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात है कि नरसिम्हा राव सरकार ने कुछ जमीन को एक्वायर किया था, लगभग 67 एकड़ जमीन, उससे भी कुछ लेना देना नहीं था। ये तीर्थ ट्रस्ट के जमीन और रेलवे स्टेशन के बीच की जमीन थी। तो श्री चंपत राय जी जो उसके प्रभारी हैं, उन्होंने पूरे देश हित, सबके हित में सोचा कि अब स्टेशन से अगर दूर के रास्ता से आना पड़ेगा तो क्यों नहीं सीधे वाला इसी जमीन को हम लोग ले लें, ताकि स्टेशन से पैदल भी लोग आ जा सकता है। तो उन्होंने इस जमीन की बातचीत चलाई और
राजी कर लिया लेने के लिए। उस जमीन का व्यवसायिक महत्व बढ़ जाता, लेकिन उसको जो उसका महत्व समझा, चंपत राय जी ने समझा, उसको उन्होंने वो एक दिन का निगोशिएशन नहीं रहा होगा, लंबा निगोशिएशन हुआ होगा। जितना हम लोग समझते हैं, एक दिन में 10 मिनट में ऐसी बात नहीं होती है। एक तो लाचारी था कि वो जब तक ये नाम जो बताए, ये बीके सिंह साहब ने, सुल्तान और कोई तिवारी थे, इनको रजिस्ट्री नहीं होता तो ये लोग जी इनको ये तीर्थ ट्रस्ट को नहीं दे पाता। तो लाचारी बस 2 रजिस्ट्री हुई है और कोई उसका कारण नहीं है। और तीसरा बिंदु जो है मुझे कहना था कि इनमें राजनीति है। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है, उसको टलवाने का प्रयास किया है, और जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में एक भी पैसा भी नहीं दिया है, उन्हीं लोगों द्वारा ये बाधा उत्पन्न किया गया है, जानबूझ के उत्पन्न किया गया है। चूंकि 18 मार्च की बात को लगभग 14 जून को कहना, तो लगभग 3 महीना में जानकारी उन लोगों को नहीं मिली, ऐसी बात नहीं है। जानकारी मिल गई होगी। जानकारी के रहते हुए ये लोग माने भ्रम पैदा करने में ये लोग कोई कसर छोड़ा नहीं। इधर 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 आइए। लेकिन अच्छा हुआ कि पापा सोशल पापा मीडिया पापा को प्रणाम। भी जागा, सभी लोगों ने अपनी बात उठाई, और इतना जल्दी सच्चाई का पता लगना भी अपने आप में प्रभु राम की ही कृपा कही जाएगी। इतना जल्दी मामला, एक पार्टी हार भाग जाए, माने टीवी डिबेट में तो लोग आ ही नहीं रहा है, कोई अब माने कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। जो बड़े दमखम से निकले थे इसको बदनाम करने के लिए, वो एकदम बिल में घुस गए। ये खुशी की बात है, प्रभु राम की कृपा है। इन्हीं सब बात के साथ मैं इस पर चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं। अगर अभी भी रतनलाल साहा या किसी के मन में कुछ बात है तो बोल सकते हैं। हाँ, एक मैं और इसमें कहना चाहता हूँ। एक एक पॉइंट ऐसा है, आ, भूमि में या राजस्व में मेरी अगर जमीन है तो मैं उसकी कीमत, जो वहां का सर्किल रेट है, जो मार्केट रेट है, उससे भी कम, इवन दो 1 रुपए में भी मैं किसी को रजिस्ट्री कर सकता हूं, बशर्ते कि रजिस्ट्री कराने वाला जो वहां का सर्किल रेट है उससे कम में रजिस्ट्री मत न किया गया हो। ये इसमें अगर इस तरीके का कोई केस हो, अगर वो हरीश पाठक और कुसुम पाठक अगर वो 1 रुपए में भी रजिस्ट्री कर दिए हो, और रजिस्ट्री की जो मूल्य है, रजिस्ट्री का डीएन के रेट के अनुसार जमा किया गया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जमीन है, मैं किसी को किसी में भी सकता हूँ, क्वेश्चन करने वाला नहीं है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन है, जो जैसे डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तो ये इस पे कोई वैसे भी क्वेश्चन अब उठ नहीं सकता है, बशर्ते कि सरकार कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा रही है। तो अगर सरकार उठाती है कि यहाँ पे सर्किल रेट की चोरी हुई है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चोरी हुई है, उसका स्टैंप ड्यूटी कम दिया गया है, तब ये रजिस्ट्री इनवैलिड अपने आप हो जाती है। इनवैलिड भी नहीं होती है, उसमें नोटिस जाता है और वो डिफरेंस अमाउंट पैसा जमा करना होता है, और फिर वो वैलिडिटी उसकी जारी रहती है। तो बस यही जोड़ना था। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अन्य विषय पर। जी जी।